development, protostome versus deuterostomes. First, the contents: protostomes, deuterostomes, cleavage pattern in protostomes and deuterostomes, and the determinate and the indeterminate cleavage. So first, the protostomes. So let me discuss the whole animal kingdom. I will talk about all the animals. Normally the animals, they are divided into two major groups. The first one is the grade Radiata and other one is the grade Bilateria. यानी एनिमल किंगडम को हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक उन ग्रुप्स को हम ग्रेड कह रहे हैं. एक वो ग्रेड है या ग्रुप है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनको हमने कहते हैं दे आर बिलोंग टू ग्रेड रेडिएटा. एंड द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम विच आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है उनको हम कहेंगे इट इज दे आर एक्चुअली द ग्रेड बाइलेटरिया. सो बाइलेटरल सिमेट्री, तो ग्रेड बाइलेटरिया इज द लार्जर वन. यानी चंद एक फाइला है जैसे सिलेंट्रेट्स हमारे पास हैं जिनके अंदर जो है वो जो डिप्लोब्लास्टिक हैं और रेडियल सिमेट्री रखते हैं, वो ग्रेड रेडिएटा में आएंगे. बट मोस्ट ऑफ द एनिमल फाइला दे आर इंक्लूडेड इन ग्रेड बाइलेटरिया. तो ग्रेड बाइलेटरिया के अंदर जो है वो ज्यादातर एनिमल्स हैं. ग्रेड बाइलेटरिया को फर्दर दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. दैट वन इज द प्रोटोस्टोम्स एंड अदर वन इज द ड्यूटेरोस्टोम्स. तो जो प्रोटोस्टोम्स हैं दे बिलोंग टू ग्रुप प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोम्स दे बिलोंग टू ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप. सो फर्स्ट हमारे पास वी आर दी हैविंग द प्रोटोस्टोम्स. तो प्रोटोस्टोम्स अगर हम वर्ड को देखते हैं देयर आर टू वर्ड्स एक्चुअली. प्रोटो मीन फर्स्ट एंड स्टोम मीन माउथ. So actually protostome is the group of animal in which the blastopore which is formed during gastrulation is transformed into the mouth. इसमें जो है माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से हम इसको जो है वो प्रोटोस्टोम्स का नाम देते हैं. प्रोटोस्टोम्स के अंदर द एनिमल फाइला में द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वेदर दे आर एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सम सिलोमेट्स. अब इसमें जो रिप्रेजेंटेड फाइला है दे आर द प्लेटीहेलमिन्थिस. प्लेटीहेलमिन्थिस एसिलोमेट्स हैं. Similarly, Escalaminthis, they are pseudosilomates. Then the nematodes and annelids and the molluscs. So these are the major representative phyla of the protostomes. Deuterostomes. Deuterostomes are the animals in which the blastopore is actually developed into anus while mouth is developed from some secondary position. इसीलिए हम ड्यूटेरो का मतलब था सेकेंडरी, स्टोम मीन माउथ. कि ड्यूटेरोस्टोम ऐसा ग्रुप है जिसमें डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोपोर है इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू माउथ. माउथ में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि माउथ किसी सेकंड पोजीशन के ऊपर इमर्ज होता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ड्यूटेरोस्टोम्स. तो ड्यूटेरोस्टोम दे आर आल्सो द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द ग्रेड बाइलेटरिया. ग्रेड बाइलेटरिया के अगर ड्यूटेरोस्टोम्स के जो रिप्रेजेंटेटिव फाइला हैं दे आर एक्चुअली द थ्री रिप्रेजेंटेटिव फाइला ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स. नंबर वन इज द Echinodermata, then Hemichordata and the chordates. So these are three representative phyla of the. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टॉप वाले तीन फाइलम हैं वो हमारे पास आ जाएंगे ग्रेड ड्यूटेरोस्टोम्स. इसके ग्रुप ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आ जाएंगे. जबकि ऊपर वाले तीन को छोड़कर नीचे जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू द प्रोटोस्टोम्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो रहे हैं प्लेटीहेलमिन्थीस से. तो प्लेटीहेलमिन्थीस से अकाइनोडर्मेटा से नीचे नीचे जो फाइला जितने भी बनेंगे दे आर एक्चुअली द प्रोटोस्टोम्स. वो सारे सारे प्रोटोस्टोम्स कहलाएंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स? इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस है दे आर प्रेजेंट इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस. डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर क्या है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिफरेंस हमें देखने में मिलेंगे कि जिस तरह से पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है इसके अंदर डिफरेंट होगा. इसमें सबसे पहले द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम इज द डिफरेंस इन द क्लीवेज पैटर्न. कि सेल डिवीजन का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा केस में डिफरेंस मौजूद है. जो प्रोटोस्टोम्स के अंदर द क्लीवेज इज द स्पाइरल. स्पाइरल क्लीवेज का मतलब यह है कि ये एक हेलिकल फॉर्म में सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते चले जाएंगे. एग्जैक्टली सेल एक दूसरे के ऊपर जो वो नहीं आएंगे. तो इस तरह से लोअर टायर ऑफ सेल और अपर टायर ऑफ सेल बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे बल्कि थोड़ा सा टिल्ट करके सेल्स ऊपर वाले जो मौजूद होंगे. सो Why this tilting is there? Why this is spiral cleavage is there? इसकी बेसिक रीजन क्या वो है ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन प्रोटोस्टोम्स दे आर एक्चुअली
अरेंज इन द ओब्लिक पैटर्न टू द एनिमल वेजिटल पोर्शन। अगर ये एनिमल वेजिटल पोर्शन है या पोल है तो ये थोड़ा सा ओब्लिकली उसके जो अरेंज होगी, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो एग्जैक्टली टॉप टू बॉटम डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा एक ओब्लिक साइड के ऊपर जाके टिल्टेड साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे। ड्यूटेरोस्टोम्स दे आर हैविंग रेडियल क्लीवेज। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जो रेडियल क्लीवेज है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो लोअर टायर ऑफ सेल है इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली बिलो द अपर टायर ऑफ सेल्स। तो यानी अपर टायर ऑफ सेल्स और नीचे वाला टायर ऑफ सेल्स वो बोथ आर इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। एंड बेसिकली दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोटिक अपरेटस और माइटोटिक स्पिंडल्स परपेंडिकुलर टू द एनिमल एंड वेजिटल पोल। जब एनिमल वेजिटल पोल एक ही लाइन में होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स भी उसी लाइन के ऊपर मौजूद है, तो फिर सेल एग्जैक्टली क्या करेंगे, एक दूसरे से ऊपर जो है वो डिवाइड करते चले जाएंगे, इसमें टिल्ट जो है वो नहीं होगा। हियर इन दिस डायग्राम, अपर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिस आर डिफर ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स में आप देख रहे हैं कि लोअर टायर ऑफ सेल्स और अपर टायर ऑफ सेल्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मौजूद है। दिस इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन द ड्यूटेरोस्टोम्स एंड ओवरऑल दिस पैटर्न ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड द रेडियल क्लीवेज। इसको हम रेडियल क्लीवेज का नाम देते हैं। लोअर साइड के ऊपर जो सेल्स हैं हमारे पास, दे आर द स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज में जो मेजर डिफरेंस है, दिस इज अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ अपर एंड लोअर टायर्स ऑफ सेल्स। अगर आप देखें इसमें, अगर ये एक सेल है तो इसके ऊपर वाला सेल जो है वो बिल्कुल इसे एक साइड पर टिल्ट करके चला गया है, एग्जैक्टली इसके ऊपर मौजूद नहीं है। सो द अदर डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम इज द डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनके अंदर जब सेल अभी 2 सेल स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो मौजूद है या 4 सेल्स के स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो मौजूद है, तो सेल्स की फेट कंफर्म हो जाती है। एंड इफ दो सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द एम्ब्रियो द रेलेवेंट ऑर्गन विल नॉट बी फॉर्म्ड। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में ऐसा नहीं है। ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो सेल की फेट है वो लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर डिटरमिन होती है, इसलिए ड्यूटेरोस्टोम्स में अगर सेल्स रिमूव कर दिए जाएं तो कोई बॉडी ऑर्गन मिसिंग नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं।